प्रहारी मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं फवाद शेख। इस वक्त हमारे साथ मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से एमआईएम के प्रत्याशी रमजान अली चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे, आपको अचानक से पार्टी ने यहाँ पर लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया, पार्टी के अंदर भी काफी बगावत है आपको प्रत्याशी घोषित करने के बाद, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बगावत तो हर जगह है, कहाँ बगावत नहीं है? कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। सत्ता पक्ष में बगावत आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन अंडर करंट जो है पूरी तरह से आप देखते होंगे, आप जानते भी होंगे, मैं समझता हूँ। सत्ता पक्ष के अंदर भी है बगावत, अंडर करंट है। कांग्रेस पक्ष के अंदर भी बगावत है, खुले तौर से है। नाराज हुए थे, मान गए। क्यों नाराज हुए थे ये नहीं पता मुझे, मान क्यों गए हैं ये भी नहीं अभी तक पता चला। इस दफा जो है 8 से 9 सीट एमआईएम ने लोकसभा प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें आपको उतारना थोड़ा सा लोगों को पच नहीं रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बाहुबल है, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय है, उसके बावजूद यहाँ से आरिफ नसीम खान साहब को टिकट नहीं दिया गया। एमआईएम ने आपको उतारने के पीछे की क्या स्ट्रेटेजी, क्या ये सीट जीत रहे हो या यहाँ पर भी सौदा हो जाएगा? नहीं, सौदा देखिए क्या होता है कि नया पक्ष है, नई पार्टी है, नया एस्टैब्लिशमेंट है इसका। ये जो सौदा हो जाएगा, ये सारी बातें जो है अमुक व्यक्ति टू व्यक्ति जो है वेरी करता है, डिफरेंट करता है। अब ये अभी तक जो प्रोपेगेंडा चल रहा था कि विड्रॉवल हो जाएगा 6 तारीख को, तो बैठ गया है, ये हो गया है, तो अब ये चीज़ तो ख़त्म हुआ है। एक प्रोपेगेंडा, हम लड़ रहे हैं और हमारा मानना है कि जीत का मालिक। लड़ तो रहे हैं, क्या जीतेंगे? इंशाअल्लाह जरूर जीतेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर जीतेंगे। रमजान सर, सवाल ये है, सवालिया निशान आपकी पार्टी पर इसलिए भी उठते हैं कि जहां जहां आप लोग लड़ते हो उस जगह पर जो है मुस्लिम कैंडिडेट्स पहले से होते हैं। इस दफा आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ रहे हो यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, और आप महाराष्ट्र में जो है एमआईएम 2014 के बाद से एस्टेब्लिश हुई है, काफी नाम कमाया, लेकिन संख्या जो है लोकसभा और विधानसभा में ना बढ़ रही है ना घट रही है, बराबर की है। क्या कहेंगे? हमारी लड़ाई का, जैसे आपने कहा कि यहाँ कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, हमारी लड़ाई मान्यवर यही है। हमारी जो लड़ाई है वो यही है, और हम जो लड़ रहे हैं, हमारा जो मसला था वो यही था कि 48 सीट में से इंडिया ब्लॉक के अंदर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया गया, और हम अभी तक इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पर भी एक मुस्लिम कैंडिडेट मुंबई के अंदर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ दे दिए, कोई और लोकसभा क्षेत्र से दे देते, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया। वही हमारी लड़ाई है मान्यवर। दोस्ती आपकी किसी के साथ बरकरार नहीं रही है। एक ज़माना था जब कांग्रेस और एमआईएम साथ में हुआ करती थी 2012 तक। कुछ वक्त पहले 2019 के एमपी इलेक्शन में हमने देखा कि आपकी एक नई दोस्ती हुई वीबीए से, लेकिन औरंगाबाद जहाँ से आपका खासदार है इम्तियाज़ जलील साहब, उनके सामने एक मुस्लिम प्रत्याशी वीबीए ने उतार दिया, तो दोस्ती कहीं टिक नहीं रही। अब ये बताइए, ये क्या हमारी पार्टी के साथ ही मसला है? ये और पार्टियों के साथ जो दोस्ती हुई, दुश्मनी हुई, दोस्ती हुई, दुश्मनी हुई, फिर मैं सुन रहा हूँ कि दोस्ती हो रही है दुश्मनी के बाद। तो अब ये दोस्ती दुश्मनी, राजनीति इसी को कहते हैं। राजनीति यही है, जहाँ आपका मुद्दा जो है, जहाँ आपके विचार टकरा रहे हों, जहाँ आपके मामला टकरा रहे हों, वहाँ विभाजन होता है, वहाँ दोस्ती होती है, वहाँ दुश्मनी होती है। सिर्फ माइनॉरिटी कैंडिडेट को वोट टिकट ना देना ही आपका मुद्दा है, या क्षेत्र के विकास को लेकर भी कुछ तैयारी आपने की है? बिल्कुल, पूरी तरह से तैयारी हमारी। हम करेंगे अगर जीत कराएंगे? जीत कराएंगे तो जो अधिकार है जनता का, जनता के जो सवालात है, जनता की जो बातें हैं, वो सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे, और उनके अधिकार को यहाँ बिना किसी कमीशन खोरी के, बिना किसी दलाली के हम यहाँ तक लेकर के आएंगे। मोदी जी मुसलमानों घुसपैठिया कह रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने के ऊपर, उस पर क्या कहेंगे? मोदी जी, उनकी उम्र 60 के पार है, और कहते हैं कि 60 के पार दिमाग जो है थोड़ा सा किसी का, सबका नहीं, किसी का कम हो जाता है। और ये जो है 74 के होने के बाद 70 का जो है, 70 साल के लोगों का, 70 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको उनका बेटा बनना चाह रहे हैं 74 पे। तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका कोई हम जवाब नहीं दे पाएंगे, वही दे तो ज़्यादा बेहतर है। रमजान जी, जनता से क्या अपील करेंगे, किस लिए आपको वोट दे? जी, जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि मुझे अपना मत दे करके सच्चाई, ईमानदारी और कमीशन खोरी को खिलाफ और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मुझे मतदान करें, और आप पाएंगे कि ये सत्य के साथ आप खड़े हैं, और आप
गौरवान्वित महसूस करेंगे खुद को अपना मतदान करने के बाद। शुक्रिया। दोस्तों, आपने देखा रमजान अली चौधरी जो एमआईएम से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए हैं। अब मुंबई से लेकर टीम काफी उत्साहित है जीत को लेकर। अब ये वक्त बताएगा क्या इस सीट से एमआईएम की जीत होती है या हार। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए प्रहारी न्यूज। कैमरामैन नूर के साथ में फवाद शेख।